Hello friends, I am Dr. Gitanjali Bahal, कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन एट मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव। तो हमारा आज का टॉपिक है कि कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और एज अ फीटल मेडिसिन इसमें डायग्नोसिस का क्या रोल है। तो सबसे पहले कोई भी प्रेगनेंसी जो है वो उसमें चांसेस होते हैं, अगर वो लो रिस्क प्रेगनेंसी है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसके हिसाब से बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। लो रिस्क प्रेगनेंसी में भी करीबन 2 to 3% चांस होता है कि उसमें बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं और ये परसेंटेज हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है। एज अ फीटल मेडिसिन जब हम स्कैन स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम केवल एक पर्टिकुलर स्कैन में ही डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और बहुत ही गहनता से देखते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और जब हम एक वाइबिलिटी स्कैन करते हैं, जब कार्डियक एक्टिविटी डिनोट हो जाती है, तो उसके बाद का स्कैन होता है एंटी स्कैन, जिसमें कि आजकल जो पहले ये माना जाता था कि जो 5वें महीने का स्कैन है वो ही मेनली जो है वो बच्चे में कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उसको डिटेक्ट करता है। बट नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द अल्ट्रासाउंड मशीन्स एज वेल एज इम्प्रूवमेंट इन द स्किल ऑफ द ऑपरेटर्स, ये जो शिफ्ट है वो अर्ली हो गया है एंटी स्कैन के लिए, जिसको आजकल एक नया न्यू एनॉमली स्कैन बोलते हैं, अर्ली एनॉमली स्कैन, जिसमें कि हम एंटी स्कैन के टाइम ही अराउंड 50 to 55% ऑफ ग्रॉस एबनॉर्मेलिटीज वी कैन डिटेक्ट इन एंटी स्कैन इटसेल्फ। इसके अलावा कोई एन्यूप्लॉइडी मार्कर्स अगर हैं तो कोई रिस्क तो नहीं है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का, ये सब हम एंटी स्कैन में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। मेजर कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज, स्केलेटल डिसऑर्डर्स, मेजर ग्रॉस स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज वी कैन डायग्नोज इटसेल्फ इन एंटी स्कैन। तो फ़ायदा ये है, एक तो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और इन केस अगर ये मेजर एबनॉर्मेलिटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीथैलिटी या मॉर्बिडिटी के साथ एसोसिएटेड होती है, तो वी कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली एट ए वेरी अर्लियर जेस्टेशन एज। इसके बाद में जो 5th मंथ स्कैन जिसको एनॉमली स्कैन बोलते हैं, वो तो पहले से ही उसके बारे में परिचित हैं हम कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ को रूल आउट करने के लिए। और उसमें हम ये सब चीज़ें देखने के बाद में डिसाइड करते हैं कि कोई ऐसी ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी है तो फर्दर हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। कोई क्रोमोसोमल एसोसिएशन है तो उसको डायग्नोस करने के लिए, उस रिस्क को डायग्नोस करने के लिए हम फर्दर टेस्टिंग के बारे में भी बताते हैं। अब अगला जो नंबर है जो कि हम ग्रोथ स्कैन के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ग्रोथ को देखेगा। ग्रोथ स्कैन ऑल्सो हम जो है कोई भी इवॉल्विंग स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, जैसे कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी है वो हमेशा से लेट 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में ही उत्पन्न होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एनॉमली स्कैन तो नॉर्मल था, लोग बोलते हैं एनॉमली स्कैन तो सब कुछ ठीक था, ये एकदम से ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। तो उसका कारण ये होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो लेट ही आती हैं और उनका डायग्नोसिस भी तभी होगा जब वो अराइज होंगी और हमें दिखेंगी। तो जो ग्रोथ स्कैन होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ के साथ साथ हम इवॉल्विंग जो पैथोलॉजीज होती हैं उनको भी देखते हैं। एक बार अगर हमारा डिटेक्शन होता है बर्थ डिफेक्ट के लिए तो हम ये फिर देखते हैं कि ये मेजर बर्थ डिफेक्ट है, माइनर बर्थ डिफेक्ट है। मेजर बर्थ डिफेक्ट जो कि लिथैलिटी के साथ एसोसिएटेड है या ग्रॉस मॉर्बिडिटी के साथ एसोसिएटेड है, कोई क्रोमोसोमल एसोसिएशन तो नहीं है, उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। और अगर ये माइनर डिफेक्ट है उनका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये हम कपल से डिस्कस करते हैं कि हमारे को इनमें कोई फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत तो नहीं है, जो कि इस बच्चे के प्रोग्नोसिस के लिए और आने वाली प्रेगनेंसीज में कोई रिकरेंस रिस्क तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत लाभदायक होता है। और इसके अलावा एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर हमें कोई भी डिफेक्ट पता चलता है तो हम मल्टी डिसिप्लिनरी काउंसलिंग करके, जो कि पोस्टनेटली बच्चों को मैनेज करती हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्वॉल्व करते हैं, फीटल मेडिसिन इटसेल्फ, एंड वी कैन गिव अ वेरी गुड आउटकम टू द बेबी। थैंक यू।